हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज पार्ट 3 है, सिंधु सभ्यता का तीसरा दिन है। तो यहाँ ध्यान से सुनिए। कल पढ़ाए हैं, अगर पूछा जाए कि किस नगर में मकान कच्चे ईंटों से बना था, तो ये पढ़ा चुके हैं, कालीबंगा में। तो यहाँ याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में मकानों के बीच में एक चौरस आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे होते थे। इसको याद रखना है। और कुछ मकानों में शौचालय और कुएं भी होते थे। इसको याद रखना होगा। और जल निकासी के लिए वे लोग नाली का भी उपयोग करते थे, तो इसको भी याद रखना होगा। और जो कच्चे ईंट से मकान बनाए थे, उस ईंट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:2:1 था। इसको याद रखना होगा। तो चलिए ये अब जानिए। यहाँ पर ये ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ देखिए, कृषि याद रखना होगा। सबसे प्रमुख व्यवसाय कृषि था। यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? तो यहाँ याद रखना होगा, गेहूं, जौ, मटर, धान, सरसों, कपास इत्यादि की खेती करते थे। तो इसको याद रखना होगा इतना। सबसे इन लोगों का प्रमुख खाद्य फसल गेहूं और जौ था। तो इसको भी याद रखना होगा। ये फसल कितने फसलों की खेती करते थे? तो ये सभी फसलें याद रखना होगा। जिसमें ये कपास के भी लोग खेती किए। जो ये सबसे पहले कपास पैदा करने वाले लोग थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग थे। तो यहाँ याद रखिएगा, ये लिखे यहाँ पर, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। तो इसको याद रखना। अभी तक सिंधु सभ्यता में कितने फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ देखिए, 9 फसलों। अभी तक 9 फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो इसको याद रखना होगा। यहाँ देखिए, ये सिंधु सभ्यता के लोग पशुपालन का भी कार्य करते थे। तो इसको भी याद रखना होगा। जैसे बैल, गाय, बकरी, भेड़, सुअर, ऊंट इत्यादि पालन पालते थे। तो इसको याद रखना होगा। जिसमें कुबर वाला सांड सिंधु सभ्यता का विशेष प्रिय या पवित्र जानवर था। तो इसको भी याद रखना है। ये पूछता है, सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र या प्रिय जानवर कौन था? तो कुबर वाला सांड। इसको याद रखना होगा। यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता की धार्मिक दशा के बारे में जानकारी किससे मिलता है? तो यहाँ पर याद रखना होगा, मोहरों तथा मूर्तियों से होती है। इसको याद रखना होगा। पूछता है, सिंधु सभ्यता की धार्मिक दशा के बारे में जानकारी किससे होती है? तो मोहरों तथा मूर्तियों से होती है। यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता में मोहरों से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध देवता की पहचान किस रूप में की गई है? ये पूछता है, सिंधु सभ्यता में मोहरों से प्राप्त सबसे पवित्र देवता की पहचान किस रूप में की गई है? तो यहाँ देखिए, आदि शिव के रूप में की गई है। ये क्वेश्चन है। इसी को जॉन मार्शल ने इसे पशुपति देवता माना है। ये पूछा जाता है परीक्षा में। सिंधु सभ्यता में मोहरों से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध देवता किस रूप में पहचान की गई है? तो आदि शिव के रूप में पहचान की गई है। और ये भी पूछता है कि जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता में किसे पशुपति देवता माना है, या आदि शिव को किस रूप में जॉन मार्शल ने माना है? तो पशुपति देवता। या जॉन मार्शल ने पशुपति देवता किसे माना है? तो आदि शिव को। तो यहाँ याद रखना होगा। यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा, अग्नि पूजा का प्रचलन था। यानी देवताओं के साथ साथ देवियों का भी पूजा की जाती थी। तो यहाँ याद रखिएगा,
ये सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा, अग्नि पूजा का प्रचलन था। और सिंधु सभ्यता में देवताओं से अधिक देवियों का ही महत्व था। तो ये भी याद रखना होगा, सिंधु सभ्यता में देवताओं से अधिक किसका महत्व था? तो देवियों का महत्व था। याद रखिएगा। यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता में एक मूर्ति में, मूर्ति की बात हुई, एक मूर्ति में जो लोग मूर्ति बनाए थे, तो उस मूर्ति में जैसे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। जो पौधा दिखाया गया है यह पृथ्वी या उर्वरता की देवी थी। तो इसको भी याद रखना है। जैसे ये पूछता है, सिंधु सभ्यता में एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, यह किसकी देवी थी? तो पृथ्वी या उर्वरता की देवी थी। इसको याद रखना होगा। यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता में स्वास्थ्य का भी चिन्ह मिलता है। जैसे वे लोग स्वास्थ्य भी रहते थे, तो वह उसी को कहा जाता है स्वास्थ्य। तो यहाँ याद रखना होगा, सिंधु सभ्यता में स्वास्थ्य का भी चिन्ह मिलता है। चलिए, इसको ध्यान से सुनिएगा और याद करिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। कल से वैदिक सभ्यता चालू होगा। आप सभी को स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।